नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल हमारे सर जी दिल्ली को ऐसा बर्बाद कर चुके हैं कि अब दिल्ली वाले हर चीज के लिए तरसेंगे। और कहीं 2025 में अगर सर जी की सरकार नहीं आई, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, किसी और पार्टी की सरकार आई, तो वो पार्टी याद रखिएगा रोएगी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 11 सालों में दिल्ली की जो दुर्दशा की है, दिल्ली को जो नुकसान किया है, दिल्ली का जो गड्ढे में गिरा दिया है, उसकी भरपाई करने में आने वाली सरकार अगर दूसरी पार्टी की आती, क्योंकि ये आएंगे तो ये अपनी कमियां तो बताएंगे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दोष देते रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे। लेकिन अगर दूसरी सरकार आई तो वो रो देगी, उसको ये 11 साल की भरपाई करने में 20 साल लग जाएंगे। दिल्ली की हालत वो करती है अरविंद केजरीवाल ने। हर चीज फ्री में देते हैं, लेकिन जहां से वो चीज आ रही है, जो कंपनियां बिजली देती हैं, पावर कंपनियां जो हैं, उनकी क्या हालत है, इससे सर जी को कोई मतलब नहीं। दिल्ली में घोषणा कर दी कि पानी फ्री देंगे, गंदा पानी मिल रहा है लोगों को, और फ्री पानी के नाम पर किस तरह से जल निगम में घोटाला हुआ, जल निगम घाटे में चला गया। दिल्ली को राजस्व का कितना बड़ा घाटा होने वाला है, दिल्ली इस कगार पर बैठा हुआ है, इन सबसे सर जी को कोई लेना देना नहीं है। आज आपको राजधानी दिल्ली में पावर की क्या स्थिति है और पावर कंपनियां किस तरह से रो रही हैं, और इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जाता है। दिल्ली की दुर्गति करने में अरविंद केजरीवाल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और यकीन मानिए, अगर दिल्ली वालों ने गलती से भी इस बार अरविंद केजरीवाल को फिर से चुन लिया, आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनवा दी, तो दिल्ली की जो हालत होगी, कोई भी सरकार उसको ठीक नहीं कर पाएगी। पूरी कहानी आपको समझना है तो दिल्ली में पावर सप्लाई की क्या कहानी है, किस तरह से बिजली कंपनियां घाटे में हैं, क्यों सब्सिडी सरकार नहीं दे रही, जबकि लोगों को कह रही कि हम आपको फ्री बिजली देंगे। अगर लोगों को आप फ्री बिजली दे रहे हैं, बिजली कंपनियों को तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, उनको तो आपको जो उनका टैरिफ है उस हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मनमाना तरीके से दिल्ली चल रही है। ये पूरी कहानी सुनिए, पूरी कहानी समझिए और फिर खुद तय करिए कि दिल्ली किन हालात में है इस वक्त। BSES राजधानी और BSES यमुना, ये दो पावर कंपनियां हैं। ये वो पावर कंपनियां हैं जो दिल्ली की बिजली की जरूरत को पूरा करती है। उसमें इन दोनों कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन पिछले 11 सालों में केजरीवाल की फ्रीबीज वाली नीतियों की वजह से इन तीनों पर ही कर्ज इस कदर बढ़ गया है कि अब ये जो दोनों कंपनियां हैं, इनकी संपत्ति बिकने की नौबत आ गई। सोचिए सर जी ने क्या स्थिति कर दी है कि इन दोनों कंपनियों को अब अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ेगी। सितंबर 2024 यानी अभी 1.5 महीने, अभी तो ये नवंबर का शुरुआत ही चल रहा है, करीब 1.25 महीने पहले के आखिरी तक, सितंबर 2024 के आखिरी तक ये कर्ज जो है इन कंपनियों का कितना था, 26,500 करोड़ रुपए। इन कंपनियों को ये कर्ज इंद्रप्रस्थ गैस, प्रगति पावर और दिल्ली ट्रांसको को चुकाना है। इतना कर्ज इन दोनों कंपनियों को चुकाना है। इनमें से BSES की दोनों कंपनियों पर अकेले 21,400 करोड़ का कर्ज है, जबकि जो बाकी है उनका 5,800 करोड़ का कर्ज टाटा पावर पर है। टाटा पावर अपना कर्ज धीरे धीरे चुका रहा है, लेकिन BSES की दोनों कंपनीज के निजी एसेट बिकने की नौबत आ गई। ऐसा क्यों? पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 10 साल पहले जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई, तो उन्होंने जनता से किए अपने वादे पूरे करने के लिए बिजली में सब्सिडी देना शुरू कर दिया। यानी 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने घोषणा की कि फ्री में बिजली देंगे। अब जाहिर सी बात है, सब्सिडी देना शुरू कर दिया उसके लिए। नतीजा, पावर कंपनीज का घाटा भी बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि समय समय पर पावर कंपनीज टैरिफ बढ़ाती रही हैं, इसके खिलाफ भी दिल्ली की जनता आवाज उठाती रही, लेकिन इन कंपनीज के कर्ज में कोई कमी नहीं आई। यानी भले ये टैरिफ बढ़ाती रही हो, लेकिन इनका कर्ज कम नहीं हुआ। अब जब दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो एक बार फिर केजरीवाल दिल्ली की जनता को फ्री की बिजली का लालच देकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं?
आपके बिल बढ़े हुए आए हैं, आप बिल मत भरिए, बिल मत जमा करिए। मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, हमारी पार्टी की एक बार फिर से सरकार आएगी 2025 फरवरी में, तो मैं आपके बिल माफ करवा दूंगा। यही नीति है अरविंद केजरीवाल की, जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। एक तरफ वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई अगर आपको अपने बिजली का बिल माफ करवाना है तो मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी तरफ उन्हें ये भी चिंता है कि अगर वो जीत गए तो दिल्ली को फ्री बिजली देंगे कैसे। ये चिंता भी अरविंद केजरीवाल को सता रही है और इसका इलाज निकालने के लिए उनकी सरकार ने एक रास्ता सोचा। ये रास्ता क्या है? ये रास्ता है कि इन पावर कंपनीज के एसेट्स को बेचा जाए। अगर ऐसा होता है तो जानकारों के मुताबिक ये कंपनियां बिजली के टैरिफ बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगी और इसकी मार दिल्ली की जनता पर ही पड़ेगी। भले ही केजरीवाल सरकार सब्सिडी देती रहे, लेकिन ये सब्सिडी तो सिर्फ पहली 200 यूनिट तक ही है। यानी ये तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री है। अगर आपका 201 यूनिट भी हुआ तो आपको पूरा देना पड़ता है बिजली का बिल। सोचिए, जिनका टैरिफ, जिनका यूनिट 201 हुआ, 200 से जैसे ही ऊपर हुआ तो उनको ये बढ़ा हुआ टैरिफ देना पड़ेगा और ये सब कुछ दिल्ली वाले झेलेंगे, मजबूरी में झेलेंगे। और गर्मियों में दिल्ली में मौसम जो होता है उसमें तो आप जानते हैं कितनी गर्मी होती है। 200 यूनिट किसी भी फैमिली की जरूरत पूरा कर ही नहीं सकती अगर 4 से 5 लोगों की फैमिली है। ऐसे में बढ़े टैरिफ की वजह से बिजली का बिल अभी जितना आ रहा है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और केजरीवाल कहेंगे कि उनका वादा पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने 200 यूनिट फ्री सब्सिडी की बात कही थी और वो तो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। लेकिन ये 200 यूनिट सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती है या जो अकेले रहते हैं या जिनके घर में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ही नहीं। सोचिए, ऐसे कितने घर होंगे दिल्ली में जिनकी 200 यूनिट से कम बिजली आए, क्योंकि अगर कूलर भी आप चलाते हैं, 4 से 5 लोगों का परिवार है, तो हो ही नहीं सकता कि आपको 200 यूनिट आए, आपकी उससे ज्यादा ही आएगी। तो दिल्ली में रहने वाले झुग्गी बस्ती में भी आज की तारीख में आपके घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस मौजूद है, आपके घर में कूलर होंगे, गर्मियों में जो चलते हैं, पंखे हैं, बिजली है, ये सब कुछ अगर चलता है तो ये नहीं हो सकता कि 200 यूनिट की आपकी बिजली का खर्च आए। लेकिन केजरीवाल सरकार है कि उन्हें स्पेशल छूट देने की बात कहती है। ऐसे में फिर मार पड़ रही है किसको? बिजली कंपनी पर। हालांकि जो वीके सक्सेना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उन्होंने एक कमेटी को ये सुझाव भी दिया है कि इन कंपनियों के लाइसेंस ही रद्द कर दिए जाएं। लेकिन इससे केजरीवाल की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में वो अपना वादा कैसे पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। केजरीवाल सरकार ने दिमाग लगाया और खुद से आगे बढ़कर इन कंपनीज के रेगुलेटरी एसेट को ही बिकवाने का प्रस्ताव रख दिया। यानी दिमाग सर जी ने जबरदस्त लगाया कि इनके एसेट ही बिकवा देते हैं। साथ में ये शर्त भी रख दी कि वो इसकी मार कंज्यूमर्स पर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं इस वक्त अगर कंज्यूमर्स पर मार पड़ी, इस वक्त अगर बिजली के बिल बढ़े तो उनको कोई वोट नहीं देगा। हालांकि अभी सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों के समय में क्या होता है कि ज्यादातर लोगों के बिल 200 यूनिट के अंदर आते हैं, तो लोगों को फायदा रहता है। लेकिन गर्मी पड़ते ही ताबड़तोड़ बिल आने शुरू होते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब कंपनी भले ही बिक जाए, उपभोक्ता भले ही बिजली बिल भरते भरते पागल हो जाए, लेकिन केजरीवाल के झूठ और फ्री की राजनीति खत्म नहीं होनी चाहिए। वैसे इस कहानी में एक एंगल और निकलता है। केजरीवाल इन दिनों दिल्ली की जनता को जगह जगह जाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे चुनावों में वोट देकर मुख्यमंत्री बना दोगे तो मैं आपके बिजली बिल और पानी बिल फ्री करा दूंगा। इतना ही नहीं, जिस दौरान वो जेल में बंद थे उस दौरान के लिए एलजी और बीजेपी को दोष दे रहे हैं कि उस दौरान उन्होंने जनता के बिजली बिल और पानी बिल फ्री नहीं किए। अगर ये लोग दिल्ली की सत्ता चाहते हैं तो ऐसा कर सकते थे। अब इन मूर्ख साहब से कोई पूछे कि भाई क्या दिल्ली की जनता पागल है? उसे नजर नहीं आ रहा क्या कि इस वक्त दिल्ली में सरकार तो आपकी ही है। आप मुख्यमंत्री भले ही ना हो, लेकिन रिमोट से तो सरकार आप ही चला रहे हैं। आतिशी वही करती हैं जो आप कहते हैं। आप चाहें तो अभी भी बिजली और पानी फ्री कर सकते हैं। फिर आप दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की शर्त क्यों रख रहे हैं? तो इसके पीछे एक पेच ये है कि केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं कि पावर कंपनीज अपना कर्ज चुकाने के लिए दिल्ली सरकार के ऑर्डर के अनुसार अपने रेगुलेटरी एसेट्स को बेचेगा।
ऐसा करने पर बिजली के टैरिफ भी बढ़ेंगे। अगर दिल्ली के चुनाव केजरीवाल हार गए और कोई भी दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो उसके आते ही दिल्ली की जनता का बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ऐसे में केजरीवाल जनता को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे कि देखा आपने, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाते तो मैं बिजली फ्री करा देता। मतलब केजरीवाल इन कंपनीज के कर्ज को पिछले 10 साल से खत्म नहीं होने दे रहे और जब उन्हें यकीन हो चला है कि उनका जीतना मुश्किल है तो अब इनकी संपत्तियां बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिजली के बिल बढ़ जाए और दूसरी पार्टी की यदि सरकार आए तो वो जनता की नजर में बदनाम हो जाए कि उन्होंने तो सत्ता में आते ही बिजली के रेट बढ़ा दिए। यानी सर जी ने पूरी तरह से सोच समझ के साजिश रची है। जो पूरा ये खेल कर रहे हैं एसेट बिकवाने का, वो सोच समझ के रच रहे हैं ताकि दूसरी सरकार अगर आए, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आई तो वो सारा ठीकरा फोड़ पाए कि देखिए जी, मैंने तो कहा था मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मेरी पार्टी की सरकार ले आइए और आपकी बिजली फ्री हो जाएगी। दूसरी सरकार आई और आपकी बिजली के दाम बढ़ गए, आपको बिजली के रेट देने पड़ रहे हैं, बढ़े हुए देने पड़ रहे हैं। लेकिन सर जी, सच तो ये है जो दिल्ली की जनता को पता लगना चाहिए, ये सारा इंतजाम सर जी करके गए हैं और दिल्ली की जो हालत की है सर जी ने, उसका खामियाजा आने वाली सरकार भुगतेगी। ये मैं बार बार कह रही हूँ। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक शातिर व्यक्ति हैं जो इस तरह का खेल खेल रहे हैं कि अगर कोई और सरकार आई तो सारा ठीकरा उस पर फोड़ देंगे और अगर सर जी की सरकार आई तो कह देंगे देखिए जी, एलजी साहब तो काम नहीं करने दे रहे, रेट बढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती बिजली कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं, एसेट बेचने की बात भी कर रहे हैं। ये सारा कुछ मायाजाल अरविंद केजरीवाल रचेंगे और ठीकरा हमेशा की तरह दूसरे के सर पर ही फोड़ देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की रणनीति के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, अपनी राय लिखें। आप क्या सोचते हैं केजरीवाल की राजनीति के बारे में? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।